प्रिय आत्माओं, आपका स्वागत है फेथ लाइट इंस्पायर पर, जहां हर शब्द आपकी रूह को स्पर्श करता है। आज हम फिर एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जहां आपका दिल यीशु के प्रकाश से भर जाएगा। जब दुनिया आपको कमजोर कहती है, यीशु आपको कहते हैं, तुम मेरे हो और मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगा। कभी कभी हमारे जीवन में सब कुछ धुंधला सा लगता है, रास्ते, लोग, सपने, यहां तक कि अपना अस्तित्व भी। पर उस धुंध के पार एक प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। वह प्रकाश है यीशु का प्रेम। जब आप थक जाते हैं, यीशु कहते हैं, आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वह आराम सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी है, क्योंकि उनके साथ रहकर हर घाव भर जाता है, हर आंसू मोती बन जाता है। जीवन के तूफान आपको डराने आते हैं, पर यीशु का संदेश साफ है, जब तूफान बढ़े तो मेरा हाथ थाम ले। वह हाथ सिर्फ आपको बचाता नहीं बल्कि आपको चलना सिखाता है, पानी पर, संघर्षों पर, डर पर। जब लोग आपको समझ ना पाएं, जब आपकी कोशिशें अनदेखी हो जाएं, तो यह मत भूलिए कि यीशु हर उस आंसू को देख रहे हैं जो आपने चुपचाप बहाया है। वह कहते हैं, तेरा हर आंसू मैंने अपने हाथों से संभाला है, इसलिए मत डरिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। हर सुबह जब आप आंख खोलते हैं तो सोचिए, आज मुझे यीशु ने फिर एक मौका दिया है। एक मौका अपनी गलतियों से ऊपर उठने का, अपने मन की दीवारें तोड़ने का और प्रेम में जीने का। यीशु कभी आपसे यह नहीं मांगते कि आप पूर्ण हो जाएं, वह बस चाहते हैं कि आप ईमानदार रहें, अपने दिल से, अपने विश्वास से, क्योंकि वह जानते हैं, जब दिल सच्चा हो तो चमत्कार अपने आप होते हैं। आज से अपनी जिंदगी को यीशु के हाथों में सौंप दीजिए। उन्हें कहिए, मुझे मेरे डर से मुक्त करो, मुझे मेरे विचारों में शांति दो। और देखिए, धीरे धीरे कैसे हर अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है। आपका दिल वह जगह है जहां यीशु वास्तव में रहना चाहते हैं, क्योंकि जब वह आपके दिल में आते हैं तो हर डर, हर शंका, हर पीड़ा पिघल जाती है। तो आइए, आज हम एक नई शुरुआत करें, एक ऐसी शुरुआत जहां जीवन का हर क्षण यीशु के प्रकाश से भर जाए और आपका दिल हमेशा कहे, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। जीवन की इस अनंत यात्रा में कभी कभी ऐसा लगता है मानो सब कुछ ठहर गया है। हम प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं, पर जवाब नहीं मिलता। पर सच्चाई यह है कि यीशु कभी चुप नहीं होते, बस वह हमें सुनने की कला सिखा रहे होते हैं। वह हर उस पल में मौजूद होते हैं जब आप अपने कमरे में अकेले रो रहे होते हैं, जब आप टूटे हुए दिल से पूछते हैं, प्रभु, क्यों मैं? और उस खामोशी के बीच एक हल्की सी आवाज आती है, क्योंकि मैं तुझे गढ़ रहा हूं। हां, कभी कभी यीशु हमें दर्द से गुजरने देते हैं, क्योंकि वही दर्द हमें मजबूत बनाता है। हर आंसू हमें याद दिलाता है कि हम अभी जीवित हैं, और जब तक हम जीवित हैं तब तक परिवर्तन संभव है। जीवन में जब सब दरवाजे बंद लगें, तब ये याद रखना, यीशु का दरवाजा हमेशा खुला है। वह दरवाजा किसी इमारत का नहीं बल्कि आत्मा का है। उसके पार सुकून है, शांति है, प्रेम है। दुनिया आपको ठुकरा सकती है, लेकिन यीशु आपको अपनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनका प्रेम किसी शर्त पर नहीं टिका है। वह प्रेम असीम है, जो आपकी गलतियों से बड़ा है। जब आप दूसरों की नजरों में असफल कहलाते हैं, यीशु कहते हैं, तू गिरा नहीं, तू सीख रहा है। हर ठोकर एक नया सबक है, हर दर्द एक नई दिशा है। कभी हार को अंत मत मानो, क्योंकि हर अंत के बाद पुनर्जन्म होता है, आत्मा का, विश्वास का, प्रेम का। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सिर्फ दो रास्ते दिखते हैं, एक डर का, दूसरा विश्वास का। जो डर चुनता है वो ठहर जाता है, जो विश्वास चुनता है वो आगे बढ़ता है। और जब तुम विश्वास से कदम बढ़ाते हो तो यीशु खुद तुम्हारे आगे चलने लगते हैं। उनके साथ चलना आसान नहीं होता, पर वो रास्ता सच्चा होता है। वो रास्ता हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से मिलवाता है, क्योंकि जब आप यीशु को पहचानने लगते हैं तो आप खुद को भी पहचानने लगते हैं। हर सुबह जब आप उठें तो कहें, प्रभु, आज जो भी हो मैं आपके साथ हूं, क्योंकि जब यह भावना आपके भीतर बस जाती है तो कोई भी स्थिति आपको हिला नहीं सकती। यीशु का प्रेम कोई दूर की कल्पना नहीं है, वह आपके दिल की धड़कन में, आपकी सांसों में, आपकी हर उम्मीद में बसता है।
और जब आप उस प्रेम को महसूस करने लगते हैं तो आपका डर, आपका तनाव, आपकी बेचैनी सब मिट जाती है। यीशु कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराता। इसलिए मत सोचो कि तुम देर से आए हो या बहुत गलतियां कर चुके हो, क्योंकि उनके लिए तुम हमेशा वही बच्चे हो जो भटक गया था पर लौट आया है। आज अपने भीतर झांकिए और कहिए, प्रभु, अब मैं थाम लेता हूं आपका हाथ। और देखिए कैसे आपकी आत्मा हल्की हो जाती है, कैसे आपका मन शांत हो जाता है, क्योंकि जब यीशु भीतर बसते हैं तो हर अशांति गायब हो जाती है और बचता है सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रकाश। कभी आपने महसूस किया है कि जब सब कुछ सही चल रहा होता है फिर भी अंदर कुछ खाली सा लगता है? वो खालीपन, वो अधूरापन, वह इसीलिए नहीं कि आपके पास कुछ कमी है, बल्कि इसीलिए क्योंकि आपकी आत्मा अपने स्रोत से दूर हो चुकी है। और वही स्रोत है यीशु का प्रेम। मनुष्य की सबसे बड़ी भूख रोटी की नहीं बल्कि शांति की होती है। लोग धन, प्रसिद्ध, संबंध सब पा लेते हैं, लेकिन भीतर का सुकून केवल यीशु के चरणों में मिलता है, क्योंकि वह हमें सिर्फ दुनिया की नहीं बल्कि आत्मा की भूख मिटाते हैं। जब आप उनके प्रेम को स्वीकार करते हैं तो जीवन अचानक से नया महसूस होता है। हर सांस में अर्थ आता है, हर सुबह एक उद्देश्य लेकर आती है, और यह उद्देश्य बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक होता है। एक ऐसा उद्देश्य जो हमें दूसरों के जीवन में प्रकाश बनने के लिए प्रेरित करता है। यीशु कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। इसका मतलब यह नहीं कि हम पूर्ण हैं, बल्कि यह कि हम उनके प्रकाश के वाहक हैं। हमारे कर्म, हमारे शब्द, हमारी करुणा सब उनके प्रेम की झलक बन सकते हैं। जब आप किसी टूटे हुए दिल को मुस्कुरा देते हैं, जब आप किसी निराश आत्मा को हिम्मत देते हैं, तो आप वही कर रहे हैं जो यीशु ने हमें सिखाया, प्रेम बांटने का कार्य। दुनिया आपको कहेगी कि बदलाव असंभव है, पर यीशु आपको दिखाएंगे कि कुछ भी असंभव नहीं। जो व्यक्ति खुद को खोया हुआ महसूस करता है, वही व्यक्ति सबसे अधिक पाया जा सकता है जब वह यीशु को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है। वह केवल आपका मार्गदर्शक नहीं, वह आपका पुनर्जन्म है, क्योंकि उनके बिना जीवन एक शरीर है जिसमें आत्मा नहीं, और उनके साथ जीवन एक संगीत है जो कभी खत्म नहीं होता। जब आप अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को दोषी ठहराते हैं, तो यीशु कहते हैं, तू अब मेरा है और मैंने तेरे अतीत को मिटा दिया है। वह आपको सिखाते हैं कि खुद को माफ करना भी एक प्रार्थना है, क्योंकि जब आप खुद को माफ करते हैं तो आप उस प्रेम को महसूस करने लगते हैं जो सदा आपके लिए बना है। जीवन में जब भी डर, गलतफहमियां या असफलताएं आए तो उनसे भागिए मत। उन्हें लेकर यीशु के पास जाइए, क्योंकि वह किसी भी जटिल परिस्थिति को प्रेम में बदल सकते हैं। हर तूफान में, हर अंधेरे में, हर गिरावट में वह आपके साथ होते हैं। शायद आप उन्हें देख ना पाएं, पर वह आपको थामे रहते हैं। यीशु का प्रेम कोई सिद्धांत नहीं, वह एक अनुभव है। वह आपको भीतर से तोड़ता नहीं, बल्कि आपको नया बनाता है। जब आप उनके स्पर्श को महसूस करते हैं तो आप समझते हैं कि जीवन सिर्फ सांसें लेना नहीं, बल्कि आत्मा को जगाना है। और जब आपकी आत्मा जाग जाती है तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि तब आप समझ जाते हैं, यीशु मेरे भीतर हैं और मैं उनके भीतर। यही सबसे बड़ी शांति है, यही सबसे बड़ी जीत है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां चारों ओर अंधेरा होता है, न कोई सहारा दिखता है, न कोई उम्मीद। ऐसे पलों में इंसान सोचता है, क्या सच में परमेश्वर मुझे देख रहे हैं? और उसी क्षण गहराई से एक आवाज आती है, मैं तेरे साथ हूं मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। यीशु का प्रेम हमेशा हमारे चारों ओर रहता है। बस समस्या यह है कि हम अपने दर्द में इतने उलझ जाते हैं कि उस प्रेम की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। वह हमारे पास खड़े रहते हैं, चुपचाप, दयालु, बस इंतजार करते हैं कि हम उन्हें पुकारें। हर दुख, हर पीड़ा, हर आंसू, यह सब व्यर्थ नहीं होता। यीशु इन सबको उपयोग करते हैं हमें नया बनाने के लिए। वह हमारे घावों से सुंदरता उत्पन्न करते हैं, हमारे टूटे हुए दिल से नई शक्ति निकालते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति टूटता है वही दूसरों को जोड़ना सीखता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं,
पर सच्चाई यह है कि यीशु हर शब्द सुनते हैं। वो जवाब तब देते हैं जब सही समय होता है। वह देरी नहीं करते, बस तैयारी कर रहे होते हैं आपके जीवन के अगले चमत्कार की। दुनिया आपको यह कहेगी कि दर्द एक सज्जा है, पर यीशु कहते हैं दर्द एक बदलाव की शुरुआत है। हर आंसू, हर संघर्ष आपको यीशु के और करीब ले जाता है, क्योंकि जब आत्मा टूटी होती है तभी वह सबसे ज्यादा खुली होती है यीशु के प्रेम को स्वीकार करने के लिए। कभी आपने गौर किया है, जब आप अपने सबसे कठिन समय में होते हैं तो आप भीतर से और भी विनम्र और भी संवेदनशील हो जाते हैं। यही वह क्षण होता है जब यीशु आपके भीतर काम कर रहे होते हैं। वह आपका दिल मुलायम बना रहे होते हैं ताकि उसमें उनका प्रकाश बस सके। जीवन का दुख हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी वही हमें सच्चे प्रेम की ओर ले जाता है। जब सब कुछ छिन जाता है तब हमें एहसास होता है कि वास्तव में क्या बचा है, और जो बचा होता है वह है यीशु। जब कोई हमारा दर्द नहीं समझता तो याद रखना, यीशु ने स्वयं दर्द को झेला है। उन्होंने त्याग, अस्वीकृति और पीड़ा को महसूस किया है। इसीलिए वे हमें पूरी तरह समझते हैं, और यही समझ हमें सुकून देती है। यीशु कहते हैं, जब तू थक जाए तो मेरे पास आ जा। वह कोई शर्त नहीं रखते, कोई सवाल नहीं पूछते। वह बस अपने बाहों को खोल देते हैं और हमें गले लगा लेते हैं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को थाम लेती है। उनकी गोद में आंसू भी इबादत बन जाते हैं। वहां कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं, बस सच्चा प्रेम और शांति। तो अगर आज तुम थके हुए हो, टूटा महसूस कर रहे हो, तो यह समझो, तू हार नहीं रहा, तू रूपांतरित हो रहा है। यीशु तुझे नया बना रहे हैं, तुझे चमकाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे उज्जवल तारा वही होता है जो सबसे पहले अंधेरे से गुजरता है। अपने दर्द को यीशु के चरणों में रख दो और देखो कैसे वह उसे एक सुंदर गवाही में बदल देते हैं, क्योंकि जहां आंसू बहते हैं वहीं विश्वास जन्म लेता है। कभी आपने सोचा है कि आप इस दुनिया में क्यों हैं? क्यों परमेश्वर ने आपको बनाया, आपके भीतर यह आत्मा रखी? यह कोई संयोग नहीं है, यह एक दैवीय उद्देश्य है। हर इंसान एक योजना का हिस्सा है, और उस योजना का केंद्र है यीशु का प्रेम। यीशु हमें केवल जीवन नहीं देते, वह हमें जीवन का अर्थ देते हैं, क्योंकि बिना उद्देश्य का जीवन एक शरीर मात्र है जो चलता है पर जीता नहीं। पर जब आत्मा जागती है, जब हम महसूस करते हैं कि हम यहाँ प्रेम बांटने, प्रकाश फैलाने आए हैं, तो जीवन संगीत बन जाता है। यीशु कहते हैं, तुम धरती का नमक हो जो जीवन को अर्थ देता है। इसका मतलब है कि आपका अस्तित्व मायने रखता है। आपकी उपस्थिति किसी के अंधकार में रोशनी बन सकती है, किसी के आंसू में आशा बन सकती है। और यही यीशु की सबसे बड़ी शिक्षा है, अपने जीवन को दूसरों के लिए आशीष बनाना। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप बिना किसी लाभ के प्रेम करते हैं, तो वही पल है जब आप यीशु के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था, जो दूसरों से प्रेम करता है वह मुझसे प्रेम करता है। हम अक्सर अपने जीवन में लक्ष्य तय करते हैं, पैसा, घर, सम्मान, सफलता, लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि असली सफलता है किसी टूटे दिल को मुस्कुराना सिखाना, क्योंकि जब आप प्रेम बांटते हैं तो परमेश्वर स्वयं आपके भीतर मुस्कुराते हैं। जब जीवन कठिन लगता है, जब राहें धुंधली हो जाती हैं, तब खुद से पूछिए, क्या मैं अब भी यीशु के प्रकाश में चल रहा हूं? क्योंकि अगर आप प्रकाश में हैं तो कोई अंधकार आपको छू नहीं सकता। हर संघर्ष तब एक सीढ़ी बन जाता है जो आपको और ऊंचा और गहरा बनाती है। यीशु आपको बुला रहे हैं, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुझे उस जगह ले चलूंगा जहां तेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। वह आपको जीवन की भीड़ में नहीं बल्कि शांति के बीच में खड़ा करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप थमे नहीं बल्कि उड़ना सीखें, विश्वास के पंखों से। जब आप अपने भीतर यीशु का प्रकाश पहचानते हैं तो आप दूसरों के भीतर भी वही प्रकाश देखने लगते हैं। अब कोई दुश्मन नहीं रहता, बस सब आत्माएं हैं जो उसी प्रेम की ओर लौट रही हैं जिससे वे आई थीं। यीशु हमें यह नहीं सिखाते कि दर्द से बचो, वह सिखाते हैं कि प्रेम से उसे जीत लो, क्योंकि प्रेम वह शक्ति है जो हर अंधकार को मिटा सकती है। अगर कभी आप महसूस करें कि जीवन रुक गया है, तो यह याद रखें, यीशु का प्रेम हमेशा गतिशील है।
वह बहता है, बढ़ता है, रूप बदलता है और हमें नया बनाता है, बार बार। आज अपने जीवन से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं वह कर रहा हूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा? अगर जवाब नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि अब भी समय है। यीशु इंतजार कर रहे हैं आपको आपके असली उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए। उनकी आवाज सुनिए, धीमी, कोमल पर सशक्त। वह कह रहे हैं, तू वही है जिसे मैंने चुना है, अब उठ और चमक, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आपका जन्म कोई गलती नहीं, आपका अस्तित्व एक मिशन है। और जब तक आप इस धरती पर हैं, यीशु आपके साथ हैं, हर सांस में, हर कदम में, हर पल में। जीवन की इस यात्रा में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि हर आंसू, हर संघर्ष, हर रात दरअसल हमें यीशु के करीब लाने के लिए ही थी। हम सोचते हैं कि हम खो गए हैं, पर सच्चाई यह है कि यीशु हमें ढूंढ रहे होते हैं। उन्होंने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा, बस कई बार हमें चुपचाप संभाला ताकि हम सीख सकें कैसे अपने घावों को भी आशीष में बदलना है। हर कठिनाई, हर गिरावट, हर अंत दरअसल एक नई शुरुआत का संकेत थी। यीशु का प्रेम अटूट है। वह हमें हमारी गलतियों से नहीं, हमारे दिल से पहचानते हैं। वह तब भी प्रेम करते हैं जब हम उनसे दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनका प्रेम किसी शर्त से नहीं जुड़ा। वह प्रेम है जो हर दीवार को तोड़ देता है, हर आत्मा को नया जीवन दे देता है। जब आप थके हों, जब दुनिया आपको ठुकरा दे, जब कोई उम्मीद ना बचे, तब बस अपनी आंखें बंद कीजिए और दिल से कहिए, यीशु, मैं यहां हूं। और उसी पल एक अदृश्य शांति आपको छू जाएगी, जैसे किसी ने भीतर का अंधेरा मिटा दिया हो। यीशु हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का अर्थ केवल जीना नहीं, बल्कि प्रेम में जीना है। दूसरों के लिए प्रकाश बनना ही उनका मार्ग है। जब आप किसी के आंसू पोंछते हैं, तो वही क्षण होता है जब यीशु आपके भीतर मुस्कुराते हैं। आपके भीतर जो प्रेम है, वही आपकी असली प्रार्थना है। आपकी हर अच्छाई, हर दया का कार्य यीशु की उपस्थिति का प्रमाण है, और यही वह प्रकाश है जो अंधकार के बीच भी चमकता रहता है। इसलिए चाहे कितनी भी ठंडी रात हो, याद रखिए, सुबह जरूर आएगी, क्योंकि यीशु का प्रकाश कभी नहीं बुझता। वह हमेशा आपके साथ है, आपके भीतर है, आपके मार्ग में है। अब समय है सिर झुकाने का नहीं, बल्कि सिर उठाने का, क्योंकि जिसने आपको रचा वह अभी भी आपके साथ है, आप पर गर्व कर रहा है और कह रहा है, तू मेरे बिना नहीं, मेरे द्वारा जीवित है। हर सांस में, हर कदम में, हर पल में यीशु आपके साथ हैं। उनका प्रेम आपका कवच है, उनका प्रकाश आपका मार्ग। और जब यह सच्चाई आपकी आत्मा में बस जाती है, तो कोई तूफान, कोई डर, कोई अंधकार आपको छू भी नहीं सकता। आप अब वही नहीं रहे जो पहले थे। आप रूपांतरित हो चुके हैं। आप अब प्रकाश के वाहक हैं। प्रिय आत्माओं, आप सुन रहे थे फेथ लाइट इंस्पायर, जहां हर शब्द आपके दिल को यीशु के प्रकाश से भर देता है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे आगे बढ़ाएं, ताकि और आत्माएं भी प्रेम से जग सकें। हम फिर मिलेंगे एक नए सीजन में, नए शब्दों, नई आशा और उसी अनंत प्रेम के साथ, क्योंकि यीशु का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता।